जनपदों से जुड़े हुए सहकारी बंधुओं का मैं आत्म प्रकाश मिश्र स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सहकारिता मंत्री श्री JPS राठौर जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर, और पुष्प गुच्छ के साथ एक स्मृति चिन्ह है जो शंख है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं माननीय सहकारिता मंत्री। और यह स्मृति चिन्ह विशेष है मित्रों, यह शंख है। ये शंख जो भगवान श्री विष्णु के दाहिने हाथ में रहता है, जो विजय, सुख और समृद्धि का प्रतीक है, जो शंखनाद आज होना है बीपैक्स महाअभियान का, ये शंख ODOP का प्रोडक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुरोध करूंगा माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से कृपया माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय का भी स्वागत करें। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए सहकारिता मंत्री महोदय। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी का स्वागत करें माननीय सहकारिता मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सहकारिता विभाग के बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ हो रहा है और अब से कुछ ही समय में इससे संबंधित पोर्टल और टोल फ्री नंबर्स का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। उससे पूर्व मैं माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय सहकारिता मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बीपैक्स सदस्यता महाअभियान में कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके श्रद्धा, आस्था और विश्वास के केंद्र उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, कैबिनेट मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी और सम्मानित मंच। आज ये 75 जिलों से सभी लोग जुड़े हुए हैं। बदायूं से सहकारिता राज्य मंत्री आदरणीय BL वर्मा जी जुड़े हुए हैं। कैप्टन जनरल BK सिंह जी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। संजीव बालियान जी, कपिल देव अग्रवाल जी मुजफ्फरनगर से, अजय मिश्रा टेनी जी लखीमपुर से, तमाम और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री सभी लोग 75 जिलों से जुड़े हुए हैं। जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, सभी सभापति और सभी कॉपरेटर, उन सबको आज हम यहाँ से मंच से अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ। सहकारिता विभाग पूर्व की सरकारों में पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में पहुँच गया था। सहकारिता का मतलब, सहकारिता का पर्याय था भ्रष्टाचार, सहकारिता का पर्याय बन गई थी गबन का, सहकारिता पर्याय बन गई थी घोटाले का, सहकारिता पर्याय बन गई थी भर्ती घोटाले का। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सहकारिता का मतलब है किसानों की समृद्धि, सहकारिता का मतलब है जन जन की आय की वृद्धि। इस तरह से आज सहकारिता एक नया आयाम ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने इस सदस्यता अभियान के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में नए लोगों को जोड़ने का एक प्रयास शुरू किया है। आज आपके कर कमलों से आज इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। हमने तय किया है कि प्रदेश में 20 लाख नए सदस्य बनाएंगे और प्रति पैक्स कम से कम 200 सदस्य, और इसके साथ साथ 200 रुपए से 500 रुपए का अंशधन भी उन लोगों से जमा कराएंगे। और इस तरह से 20 लाख सदस्य के साथ साथ पूरे प्रदेश में लगभग 100 करोड़ रुपए का जो अंश पूंजी इकट्ठा करी जाएगी। जो सहकारिता का मतलब होता है कि छोटी छोटी पूंजी इकट्ठी करके एक बड़ी पूंजी बनाना, ताकि हम बड़ा कोई काम कर सकें। इस तरह से तमाम लोगों को इस सहकारिता से जोड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आपके मार्गदर्शन में और आपके नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से आपने चिंता की है, आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो 16 जिला सहकारी बैंक थी जो डूब गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे अधिकारी महोदय यहाँ पर बैठे हैं, कि क्या स्थिति थी कि उन पर तलवार लटकी हुई थी, उनको बैंकों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आपके कुशल नेतृत्व में न केवल उन बैंकों को सुदृढ़ और सक्षम किया गया है,
बल्कि आज सभी खातेदारों का पैसा दिया जा रहा है। और उन 16 बैंकों में से 11 बैंकें इस साल भर में प्रॉफिट में आ गई हैं। आगे एक साल में बाकी जो 5 बची बैंकें हैं वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगी। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो 15-20 साल से घाटे में चल रही थी और प्रदेश में, अपने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में 15 ऐसी रूरल डेवलपमेंट बैंक थी, 15 में से 9 रूरल डेवलपमेंट बंद हो चुकी थी और ये 10वां नंबर उत्तर प्रदेश की एलडीबी का था। लेकिन आपके कुशल नेतृत्व में हम सब लोगों ने प्रयास किया और आज आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक जहां अधिकारियों के, कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़े हुए थे, वहां पर हमने एक साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाने का काम किया और 6 करोड़ 38 लाख का किसानों को लाभांश भी देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से सहकारिता को नए नए आयाम आपके नेतृत्व में देना का काम हो रहा है। सभी हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं, उनमें जबरदस्त उत्साह है कि सहकारिता को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। अब इस तरह से हर पैक्स पर हम लगभग 1 लाख रुपए की अंश पूंजी इकट्ठी करेंगे और पहली बार होगा कि हम शेयर सर्टिफिकेट भी हम किसानों को दे रहे हैं। जो लोग अगर 200 रुपया भी जमा करेंगे, 500 जमा करेंगे, उन सभी किसानों को भी शेयर सर्टिफिकेट देंगे ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड रहे और आगे आने वाले समय में कभी कोई जरूरत पड़े तो उसमें एक नॉमिनी का भी उसका लिए कॉलम है, वो नॉमिनी का भी नाम दर्ज उसमें कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में इससे किसान बंधु हमारे जुड़ेंगे और हमारी नई जो नीति, केंद्र सरकार ने नया मंत्रालय बनाया है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नए नए ढंग से काम हो रहे हैं, उन सभी नीतियों का लाभ सभी किसानों तक पहुंच सके, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो हम जब 1 लाख रुपया वहां इकट्ठा कर लेंगे, सभी हमारी डीसी भी मजबूत होंगी और ये चाहते हैं कि हम इन सभी अपनी पैक्स को, जिनको खाद के लिए, जिनको यूरिया और डीएपी के लिए जरूरत पड़ती है, इफको के भी हमारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। कभी कभी हमारे पैक्स को खाद इसलिए नहीं मिल पाती है कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है, तो वो चेक लगाओ तो गुड फॉर पेमेंट का चेक लगना चाहिए। तो उसके लिए हम व्यवस्था करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि 10 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट जो है डीसीबी के द्वारा बना दी जाए और अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो उस क्रेडिट लिमिट पे जो भी ब्याज आएगा वो उत्तर प्रदेश सरकार दे देगी, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी योजना बी पैक्स का सदस्यता महाअभियान क्या है और भला कैसे ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 के शुभारंभ में आप सबका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की समृद्धि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को सफल बनाने हेतु पूरे प्रदेश में साधन सहकारी समितियां बी पैक्स में आज दिनांक 1 सितंबर 2023 से बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। बी पैक्स की सदस्यता लेने से सदस्य को समिति की प्रबंध कमेटी के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही प्राइमरी से जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों में प्रबंध कमेटी का सदस्य, संचालक, निदेशक एवं सभापति तक बनने का अवसर प्राप्त होता है। बी पैक्स में पहली बार सदस्यता के उपरांत सदस्य को शेयर सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा पृथक से सहकारिता मंत्रालय के गठन के उपरांत बी पैक्स को बहुआयामी एवं बहुउद्देशीय बनाने के लिए अनेक परियोजनाएं लाई जा रही हैं।
प्रदेश की ग्रामीण जनता को बी पैक्स के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बी पैक्स में अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर एवं व्यवसाय विविधीकरण की योजनाओं को भी संचालित किया जा रहा है, जिससे सुदूर अंचल के कृषक भाई भी लाभान्वित हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त ब्याज अनुदान की सुविधा से मात्र 3% वार्षिक की दर पर फसली ऋण केवल बी पैक्स के माध्यम से सुलभ हो रहा है। प्रदेश भर में 3000 से ज्यादा पैक्स में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की सहायता से कंप्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है। कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता एवं संसाधनों की सुगम उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। आज दशकों से चले आ रहे परंपरागत पैक्स ग्रामीण अंचल में मॉडर्न बिजनेस सेंटर के रूप में बी पैक्स के नाम से नई पहचान स्थापित कर रहे हैं। बी पैक्स को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर की तरह विकसित करते हुए आज एकीकृत विक्रय केंद्र, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, बड़ी क्षमता के गोदाम, जन सेवा केंद्र, जन औषधि केंद्र, आरओ वाटर प्लांट, प्रदूषण जांच केंद्र, फेयर प्राइस शॉप इत्यादि जैसी सुविधाएं भी बी पैक्स में आरंभ की जा रही हैं। प्रदेश में 7500 नई समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है एवं प्रत्येक ग्राम सभा में पैक्स अथवा डेयरी अथवा मत्स्य समिति खोले जाने का प्रस्ताव है। पैक्स में निर्मित गोदामों का WDRA से वैज्ञानिक भंडारण हेतु मानकीकरण भी कराया गया है, ताकि कृषक अपनी उपज को भंडारित कर सकें एवं वेयरहाउस रिसीट के आधार पर जिला सहकारी बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकें। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की कोटवा पांडे बी पैक्स में 1400 मीट्रिक टन के भंडारण गोदाम का कार्य निर्माणाधीन है। बी पैक्स का FPO यानी कृषक उत्पादक संगठन के साथ MOU स्थापित कर पैक्स में व्यापार का विस्तार एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 500 से अधिक बी पैक्स FPO के साथ MOU पूरा कर चुके हैं। एग्री इंफ्रा फंड यानी AIF के तहत प्रदेश में 800 पैक्स में गोदाम निर्माण एवं 200 पैक्स में प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। गत वर्षों में सतत प्रयास के चलते उत्तर प्रदेश सहकारिता नई ऊंचाइयों के लिए अग्रसर है। हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश सहकारिता ने निवेशकों का भी ध्यान आकर्षित किया। सहकारी उत्पादों को लोकल से ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुराज्यीय निर्यात सहकारी समितियों का भी गठन किया गया है। सहकारिता की मुहिम में मॉडर्न टेक्निक्स और साइंटिफिक इंटरवेंशन को अपनाते हुए प्रदेश में इफ्को के नैनो यूरिया के प्लांट की स्थापना की गई। कृषि की लागत को कम कर यांत्रिकीकरण से जोड़ने के लिए ड्रोन की उपलब्धता को भी बी पैक्स के माध्यम से कृषकों को सुगम किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में आज बी पैक्स को और मजबूत बनाने तथा प्रदेश एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ हो रहा है। आज से शुरू हो रहे इस सदस्यता महाअभियान का हिस्सा बनकर आप भी सहकारिता एवं प्रदेश की तरक्की में भागीदार बने और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया वे बटन दबाकर सदस्यता महाअभियान के पोर्टल और टोल फ्री नंबर का शुभारंभ करें। और इसी के साथ बटन दब गया है और सदस्यता महाअभियान का पोर्टल और टोल फ्री नंबर का शुभारंभ हो गया है। मित्रों, आज से सहकारिता के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास कर उसे भारत का आदर्श राज्य बनाने को संकल्पित और विकास के नए प्रतिमान गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं अत्यंत आदरपूर्वक उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बीपैक्स सदस्यता महाअभियान एवं टोल फ्री नंबर शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, सहकारिता विभाग के मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री बीएल मीना जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सुधीजन, सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश भर से सहकारिता अभियान के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव, सहकारिता भारतीय परंपरा का प्राचीन काल से ही एक अभिन्न हिस्सा रहा है। संयुक्त परिवारों की परंपरा उसका एक आदर्श उदाहरण है। हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में समाज की सहभागिता से आयोजित होने वाले वे सभी धार्मिक कार्यक्रम इसके अभिन्न हिस्से रहे हैं। आपने देखा होगा, गांव में किसी व्यक्ति को यज्ञ का आयोजन करना होता था, पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से उसमें सहभागी बनते थे, योगदान करते थे। शासन प्रशासन की सहभागिता और उनके योगदान की बहुत आवश्यकता नहीं, आपस में मिलकर के सभी लोग उस कार्यक्रम को संपन्न कर देते हैं। कोई मंदिर का निर्माण करना हो, पहले समाज मिलकर के विद्यालयों का निर्माण करता था, अच्छे अच्छे संस्थान खड़ा करता था। इस सहकारिता का ही एक आदर्श उदाहरण है। लेकिन एक समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी, गलत तत्व इसमें हावी हो गए और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सहकारिता को एक मंत्रालय का दर्जा दिया और सहकारिता के माध्यम से सहकार से समृद्धि की ओर, सहकारिता को
आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बना करके उससे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में आज देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकार को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई पैक्स को मजबूती बनाने पर जोर दिया है। और आज हमारी लिए प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर आज जारी किया गया है। वास्तव में समाज की सहभागिता से जब कोई कार्य आगे बढ़ता है तो उसके उतने ही सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। समाज अपनी जिम्मेदारी को समझता है। हमारे यहां कोऑपरेटिव क्षेत्र में पहले चीनी मिलें चलती थी, बड़ी बड़ी चीनी मिलें चलती थी। वो किसान की समृद्धि के माध्यम बनते थे, वहां की सड़कों को भी बनाते थे, वहां पे स्कूल और चिकित्सालय के निर्माण में भी अपना योगदान देते थे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको बड़े पैमाने पर यह सभी देखने को मिलेगा कि वहां पर जितने अच्छे कॉलेजेज होंगे, इंटर कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, ये सब इस सहकारिता आंदोलन की देन है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब समाप्त होता गया, ये जकड़ता गया। कुछ गलत तत्वों की आपसी प्रतिस्पर्धा और होड़ ने इसको जकड़ लिया। परिणाम क्या था? सहकारिता आंदोलन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दम तोड़ गया। आज एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार इस सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और खासतौर पर जो सबसे आधारभूत इकाई पैक्स है, अब तक तो वह बीज और खाद के बेचने तक ही सीमित रहता था, उसकी उपलब्धता की सीमित रहता था। अब तो उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। अब वहां पर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी, अन्य कार्यक्रमों के साथ वह भी जुड़ पाएगा। इसके लिए अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। गांव-गांव में कृषक सहकारी समितियों के माध्यम से वहां पर गोदाम निर्माण के कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेक अन्य रचनात्मक कार्यक्रम जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, जिसके माध्यम से किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध खेती के लिए जाना जाता रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, तो सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। 2,61,00,000 से अधिक किसान हमारे पास ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। यानी इसकी संख्या लगभग 3 करोड़ से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जो इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको समृद्धि के पथ पर अग्रसर करके उत्तर प्रदेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश की कृषि को उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ जोड़ने में सहायक हो सकते हैं। कृषि भारत के अंदर भी हम देखते हैं तो भारत की आजादी के समय कुल जीडीपी का 40% से अधिक शेयर कृषि का था। भारत की विकास की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे करके कम होता गया। आज भी 16 से 17%
जो शेयर है वह कृषि के द्वारा आज भी निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में अब भी 25 से 26% शेयर कृषि के पास है। हम इसमें और भी अच्छा योगदान दे सकते हैं, और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, किसानों को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, किसानों को समय पर हमारी ये सभी इकाइयां पूरी प्रभावी ढंग से काम करना प्रारंभ कर दे, तो कोई कारण नहीं कि हमारा अन्नदाता किसान इसी धरती से सोना उगलने का काम न कर दे। वह कर सकता है, लेकिन उसको उस प्रकार की सुविधाओं से युक्त करना पड़ेगा। आज ये सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर इसके लिए अभी जारी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को एक नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। अच्छे लोग, रुचि लेने वाले लोग, इस क्षेत्र में समाज को साथ लेकर के चलने वाले लोग, यह इसके माध्यम से चुन करके आगे बढ़ेंगे और सहकारिता आंदोलन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकार से समृद्धि की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देंगे। इस संबंध में जो भी यहां पर बात कही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर हम लोगों को विरासत में मिली थी 16 जिला सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी। रिजर्व बैंक ने इनके लाइसेंस भी जब्त कर लिए थे। आज उस संबंध में जो प्रयास किए गए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार का भी, रिजर्व बैंक का भी। उन्होंने लाइसेंस की बहाली की, डबल इंजन की सरकार ने उसमें योगदान दिया। आज उनमें से 11 बैंक लगभग प्रॉफिट की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जो शेष बाकी हैं उसमें भी हमें कार्य करना होगा, लेकिन जो अन्य बैंक हैं इनकी भी कार्य पद्धति को बहुत माइक्रो मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। मार्केट की कमी नहीं है, बिजनेस की कमी नहीं है, नेक नियति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसमें से बिजनेस कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके बहुत अच्छे उदाहरण आपके यहां वीसी सखी हो सकती है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। हम लोगों ने गांव-गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कोविड कालखंड में यहां पर जो टीम मेरे साथ उस समय टीम 9 बनी हुई थी, उस टीम के समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। उनकी ट्रेनिंग करवाई गई और आज 56,000 वीसी सखी उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव में जाकर के सफलतापूर्वक बैंकों के सभी प्रकार के लेन देन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये वीसी सखी एक आदर्श उदाहरण है। और पहले लोग मेरे पास आते थे इस बारे में कहने के लिए, इस बारे में लोगों की शिकायत होती थी, कहते साहब हमारे यहां बैंक इतनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है, एक बैंक खुलवा देते, एक पत्र लिखवा देते। हम लोग भी बैंकों से कहते थे कि भाई हमारे प्रदेश में थोड़ा बैंक की शाखा बढ़ाइए, ये बढ़ी भी, लेकिन बैंक की शाखा बढ़ाने भर से नहीं, आखिर उसके लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा खर्च होता है, उतना मैन पावर चाहिए, और उतना बिजनेस नहीं हुआ तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं वीसी सखी आने के बाद बैंक की शाखा लोग लगभग भूल ही गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सहकारिता विभाग से इस बारे में कहा है, हम इसके एक मैपिंग कराएं पूरे प्रदेश भर की, जहां पे बैंक की शाखा की आवश्यकता है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की कृषि की, किसानों, अन्नदाता किसानों की दृष्टि से,
और उत्तर प्रदेश तो एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस देश के अंदर रखता है, इसके लिए भी इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके लिए हमें एक प्रयास करना चाहिए कि वहां पे सहकारी बैंक की एक शाखा को खोलने के लिए और फिर वीसी सखी के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए भी अगर हम कार्य कर सकेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। तो पहले चरण में हम इसको करें, फिर देखें कि जो बैंक हमारे मौजूदा स्तर पर चल रहे हैं, इन बैंक्स को हम कैसे आगे बढ़ा सकते, ये बैंक अच्छे ढंग से प्रॉफिट कमाए। ऐसा तो नहीं कि कुल जमा पूंजी से ज्यादा लोन वितरित करके फिर वे भी कंगाल बनने की ओर अग्रसर हैं। और इसकी नियमित रूप से इसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि लोन देने वाले लोगों की पात्रता को भी देखना, वह व्यक्ति पात्रता रखता है कि नहीं रखता है। ऐसा तो नहीं कि लोन लेने का मतलब लोग इन्हें समझ, कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे, क्योंकि कुछ लोगों का धंधा ही होता है लोन लेना और फिर गायब हो जाना। उससे अच्छा है पात्रता को हम चिन्हित पहले चरण में कर लें और अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिजनेस की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं, और फिर कहां कहां पे नई ब्रांचेस खोलनी है इसको भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। अगर ये सभी कार्य हमारे हो जाते हैं तो फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की इस परिकल्पना को भी हमें साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राज्य सरकार इस संबंध में पूरा सहयोग करेगी। हम भी चाहते हैं बैंक नजदीक हो और अच्छे बैंक खुले, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज तो उत्तर प्रदेश निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम देश के अंदर छा गया है। आज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में विचार करना होगा, इसकी दिशा से कार्य करना होगा। इसमें एमएसएमई विभाग के द्वारा भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए, उनकी पैकेजिंग के लिए, उनकी डिजाइनिंग के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रही है। डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। अन्य तमाम नए तरीके से इसको आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। एक नई होड़ लगी है कि हम भी लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करें, योगदान दें, और मुझे लगता है कि ये सभी एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम इसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये इस प्रक्रिया के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो यह बैंकों के प्रति भी आम जन के विश्वास को बहाल करने में मदद मिलेगी और राज्य सरकार भी चाहती है कि इस दिशा में हम लोग एक नया प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं इसको। दूसरा है, जितनी भी साधन सहकारी समितियां हैं इनकी क्रेडिट लिमिट को, अभी जो हमारे पास 7,500 पैक्स हैं, इनमें यूरिया, डीएपी यानी फर्टिलाइजर आदि की ही खरीद के लिए हमें जो लिक्विडिटी चाहिए उसकी जो आवश्यकता है उससे काफी कम इनका जो है क्रेडिट लिमिट है, जबकि जो प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप पर जो पैक्स है उसको 10 लाख की क्रेडिट लिमिट आवश्यक है। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि इस पर तत्काल हमें कार्रवाई को आगे बढ़ा करके जो 7,500 पैक्स हैं इसके लिए 10 लाख की जो क्रेडिट लिमिट है इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे किसान को इससे सहूलियत होगा और हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार इस संबंध में पूरा सहयोग करेगी। आने वाले समय में कृषि विभाग के साथ मिलकर के हमें फसली ऋण के बारे में विचार करना चाहिए। और मैंने तो ओडीओपी में एमएसएमई विभाग से भी कहा है कि ओडीओपी में या विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हम जब बैंक से किसी हस्तशिल्पी या कारीगर को पैसा दिलाते हैं, डिजिटल पेमेंट के साथ हम उसको जोड़ें।
और डिजिटल पेमेंट पर अगर समय से अपनी किस्त भर लेता है तो जो ब्याज आता है उस ब्याज में राज्य सरकार के स्तर पर उसको इंसेंटिव दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हम लोकल स्तर पर अपनी हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित कर सके, विश्वकर्मा श्रम सम्मान का हो या ओडीओपी में हो। और अच्छा होगा हम कोऑपरेटिव बैंक से उसको जोड़े, उसका बिजनेस बढ़ेगा। छोटी छोटी पूंजी की आवश्यकता है, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 50,000। रामचंद्र प्रधान जैसे लोग हैं, लोग अगर कहीं कोई सैलून खुलवाना चाहेंगे 5 लाख रुपए में किसी व्यक्ति के लिए खुल सकता है। 5 लाख में कितना उसका ब्याज होगा? बहुत कम ब्याज। अगर उस ब्याज में से 50%, 60% या 75% हमने अपने स्तर पर दिया, बहुत पैसा नहीं खर्च होगा। लेकिन एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा, वह व्यक्ति अपने साथ कई लोगों को रोजगार दे देगा, कई लोगों को रोजगार दे देगा। और उत्तर प्रदेश की योजना, चाहे ओडीओपी की हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की हो, आज ये राष्ट्रीय योजना बन चुकी है। इन्हें हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे लगता है सहकारिता आंदोलन के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बीपैक्स सदस्यता महाअभियान के अवसर पर टोल फ्री नंबर जारी होने और इस महाअभियान के शुभारंभ के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकारिता आंदोलन को सहकार से समृद्धि की ओर अग्रसर करने में अपना पूरा योगदान देगा। और मैं शासन की ओर से सहकारिता विभाग को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ इस सहकार आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए और आप सभी महानुभावों का यहां पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम अपने हृदय की अतल गहराइयों से इस कार्यक्रम में आने के लिए और बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का